आया हूँ, कोई आराम नहीं आया, ये बच्चा नाबीना है। अब होता क्या है, अक्सर वीडियोस में हम देखते हैं कि जी इसके 7 दिन पहले देखना बंद हो गया था, 8 दिन पहले इसकी बिनाई चली गई थी और अब ये ठीक हो गया है, या 20 दिन पहले ये बात करना छोड़ गई लड़की या खातून, या 15 दिन पहले इस बंदे की आवाज बंद हो गई थी। तो ये एक बहुत नफ्सियाती मसला है जिसके हवाले से हम उलूम नफ्सियात के माहिरीन से भी बात करेंगे कि वो लोग जो तवज्जो के तालिब होते हैं, जिन्हें किसी तरह के मसाइल होते हैं फैमिली में, खानदान में, वो इस तरह की हरकत करते हैं। मेडिकल साइंस में इस तरह की किसी चीज की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है कि एक शख्स की आवाज अचानक से बंद हो जाए और 9 दिन बाद वो शुरू से दोबारा खुल जाए, जिसकी कोई मेडिकल एविडेंस मौजूद ना हो। तो ये एक नफ्सियाती मसला है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जो असली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं हूँ सैयद सलाउद्दीन अख्तर, डायरेक्टर कराची अर्बन नफ्सियाती अस्पताल और कराची अर्बन मंशियात अस्पताल। जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं, एक मसला चल रहा है मुल्क में। एक चैनल के एक प्रोग्राम के एंकर इकरारुल हसन और एक पीर हैं जो कि रावलपिंडी ज़िले के एक पीर हैं, शुभ वाली सरकार जिन्हें कहा जाता है, उनके दरमियान एक इशू चल रहा है। और वो इकरारुल हसन, इससे पहले मैंने वीडियो लगाई भी है, इकरारुल हसन ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीयत में, इस्लाम में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, अगर करना है तो दुआ करें, कुरान और सुन्नत पढ़ें और दुआ करें, अल्लाह ताला शफा देता है। लेकिन ऐसे एक बेइल्म आदमी, इसको इल्म ना हो, ना वो कुरान पढ़ रहा है ना सुन्नत पढ़ रहा है, और वो लोगों को शफा दे भी नहीं पा रहा, झूठी कोशिश कर रहा है लोगों को उठाना बिठाना। और फिर ये बात भी आई कि कुछ नफ्सियाती अमराज के लोग भी मौजूद हैं जिनको किसी नफ्सियाती मर्ज की वजह से, जो कि आपको पता है कि नफ्सियाती अमराज जो हैं वो टेस्ट में नहीं आते सिवाय दौरे की बीमारी के। तो वैसे अमराज भी अगर वो मसला किसी मसले के ज़रिए वजह से होते हैं तो मसला ठीक हो जाए तो अमराज भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे मरीज़ों को वहाँ पे ठीक किया जाता है जो किसी वजह से कुछ कुछ दिनों के लिए चल नहीं सके और उन पे दम किया गया तो वो ठीक हो गया। चूँकि वो नफ्सियाती मर्ज़ था, वो कोई दवा वगैरह और भी ले रहे होंगे, वो ठीक हो गया। लेकिन जो मुस्तकिल तौर पे बीमार लोग हैं, बेड रिडन हैं, कैंसर है, किडनी स्टोन है, वो ज़ाहिर है इस तरह नहीं निकाला जा सकता। ये तो इस्लाम से भी साबित है कि दुआ तो खैर करना हर मामले में जायज़ है और शिफा देने वाला तो अल्लाह ताला है, इसमें कोई शक ही नहीं है। चाहे तो आप दवा खा रहे हो या दुआ कर रहे हो, शिफा तो अल्लाह ने ही देनी है। लेकिन ये भी इस्लाम में ही बताया गया है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो किसी बेहतर इल्म वाले की तरफ जाएं। ये कुरान और सुन्नत में फतवा आपको सुना रहा हूँ। अब मैं एक वीडियो डाउनलोड अपलोड कर चुका हूँ इस हवाले से, और एक और करूँगा जिसमें तक मुकम्मल फतवे होंगे कि जहनी अमराज का जिक्र है कुरान और सुन्नत में, और इसका हज़रत वसल्लम ने लोगों को कहा है कि इल्म वाले के पास जाओ, मतलब बेहतर डॉक्टर के पास जाओ, तबीब के पास जाओ और इसका इलाज करवाओ। ये बीमारी है, मजनू का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किया गया है, जहनी बीमारी का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल किया गया है। तो ये बीमारियाँ मौजूद हैं, और जो लोग समझते हैं कि बीमारियाँ मौजूद नहीं हैं और ये जिन भूत या जादू जिन्नात की वजह से, देखें जादू जिन का जिक्र कुरान में किया गया है, लेकिन कुरान और सुन्नत में कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि वो जिन आपके ऊपर चढ़ जाएगा। ये कहीं जिक्र नहीं है कि एक जिन भागता फिर रहा है छतों पे और दरख्तों पे लटका हुआ है आपके ऊपर कूदने के लिए। ये जो लोग बात करते हैं, इस कुरान और सुन्नत से कभी भी साबित नहीं कर सकते कि जिन आपके पीछे भाग रहा है और आपके ऊपर कूदेगा और आपके अंदर घुसेगा और आपसे काम करवाएगा। ये जो अलामात होती हैं जिनमें कानों में आवाज़ें आती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं, शक शुबा होता है, दुश्मनी का ख्याल होता है, आदमी अपने आप को बड़ी शख्सियत समझता है कि मैं तसव्वुफ़ हूँ, मैं मजहबी जुनून हो जाता है, शिद्दत पसंद होता है, मज़ारों पे जाके रहने लगता है। ये सब नफ्सियाती अमराज की वजह से होता है और ये ठीक हो जाता है। 55 साल से हम ये काम कर रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। अभी भी हमारे वार्ड में ऐसे मरीज दाखिल हैं जो इन बीमारियों की वजह से आए और अब इलाज होके काफ़ी बेहतर हो चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तो कोई आपको ऐसा अलामात नज़र आ रही हैं, इसमें आप मरीज़ आपको लग रहा है मरीज़ ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, शक शुबा कर रहा है, बड़ी-बड़ी बातें कर रहा है, अपने आप को वो समझता है कि मेरे काबू में जिन हैं, मौक्कल हैं, और वो जो है वो उसको कानों में आवाज़ें आती हैं, कभी औरतों की, कभी मर्दों की, कभी कहता है जिनों की आवाज़ें आती हैं, और कभी उसको चीज़ें नज़र आती हैं, कभी जिन नज़र आता है, कभी उसको साया नज़र आता है, कहता है मुझे नज़र। लोग उसको पीर समझ बैठते हैं, लोग उसको समझते हैं कि शायद उसको जिन आ गया, या खुद वो जिन बहुत बड़ा एक ताकतवर आदमी है, तो उसको पीर फकीरों के पास ले जाना शुरू कर देते हैं, और उस तरह वो चलते चलते बीमारी जो है वो डिले हो जाती है, देर होता चली जाती है और बीमारी बढ़ती चली जाती है। और हमने कई दफ़ा देखा कि लोग साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद जब लाते हैं तो मर्ज बढ़ चुका होता है।
तो ये सारी अलामात नफसियाती अमराज की हैं। देखें अभी आपके सामने इकरार हसन ने भी बात इकरार की कि ये नफ्सिया, हालांकि वो खुद नफसियाती अस्पतालों पे छापे मार चुके हैं, वो उनकी कम इल्मी थी जिस पे उनको माजरत कर लेनी चाहिए। लेकिन बहरहाल नफसियाती अमराज जो हैं वो मौजूद हैं हमारे मुल्क में, और WHO के मुताबिक 20 से 25% अफराद मुल्क के नफसियाती अमराज में हल्के या भारी में मुब्तला हैं। तो ऐसी अलामात जो आपको जिन भूत तावीज़ गंडे की लगती हैं, उस पे किसी पीर फकीर के पास जाने के बजाय आप किसी माहिर नफ्सियात और माहिर नफ्सियात डॉक्टर के पास जाएं और उससे अपना इलाज करवा के ठीक हों। इसका इलाज मौजूद है, इसकी दवाइयाँ मौजूद हैं, ये ठीक हो सकता है। दुनिया भर में कोई जिन कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिन इंसान में घुसता है। मैं भी अमेरिका से आया हूँ 3 साल पहले, वहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिन, ये जहालत का कॉन्सेप्ट है। ये हमारे इंडिया, पाकिस्तान और ये श्रीलंका, बांग्लादेश का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस्लाम का कॉन्सेप्ट ये नहीं है। इसलिए मेडिकल का कॉन्सेप्ट भी यही नहीं है। तो कोई ऐसी अलामात पैदा होती हैं तो आप देखें, दम दरूद तो आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ सूरा पढ़ें कुरान की और दुआ करें, हदीसें पढ़ें और दुआ करें। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें बताई हैं, वो पढ़ें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाज ना करवाएं, इसका मतलब ये नहीं कि इलाज ना करवाएं, कुछ दुआ करके घर बैठ जाएं। एक मैं आपको हदीस सुना दूं। एक साहबी ने कहा कि मैं सफ़र करता हूँ अपने ऊँटों के साथ, तो अल्लाह पे तवक्कल तो सबको है, तो मैं सोता हूँ रास्ते में, तो मैं ऊँट बांध दिया करूँ या मैं ऐसे ही सो जाया करूँ? अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो हिफाजत कर रहा है, तो फिर मैं ऊँट खुले क्यों ना छोड़ दूँ? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, तुम ऊँट बांध कर अल्लाह पे तवक्कुल करोगे, बांध कर सो। मकसद ये है कि आप अपना बैठ के सिर्फ दुआ करके घर में बैठ गए कि मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं है। जो ज़राए आपको नज़र आते हैं आपके आसपास उस बीमारी को ठीक करने के लिए, वो ज़राए भी आप इस्तेमाल करेंगे, उस पर अमल करेंगे और दुआ भी करेंगे, तो आपको शिफा मिलेगी। वरना उस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह देते कि सो जाया करो, ऊँटों को तो अल्लाह देख रहा है। उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने कहा नहीं, इनको पहले बांधो और फिर सोया करो। तो तदबीर करना ज़रूरी है, अमल करना ज़रूरी है। तो अगर कोई बीमारी है, कोई अलामात है, तो जिस शोबे की लग रही है उस डॉक्टर के पास जाएँ। ये डॉक्टरी, ये दवाइयाँ भी दिमाग ने पैदा की हैं और दिमाग अल्लाह ताला का दिया हुआ है, और अल्लाह का हुक्म भी है कि आप तबीब के पास जाएँ जब बीमार हैं। तो आप नफ्सियाती अमराज में नफ्सियाती डॉक्टरों के पास जाएँ, उनसे दवा लें, इलाज करवाएँ और दुआ करें। कोई मना नहीं कर रहा है, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी। लेकिन सिर्फ आप दुआ करते रहेंगे और शफा नहीं करेंगे तो वो वहाँ आके मसला हो सकता है। क्योंकि इस्लाम में भी अगर आप तफसील से पढ़ें तो यही हुक्म है कि तबीब के पास भी जाओ, और दुआ का हुक्म तो खैर है ही, और डॉक्टर भी दवा देता है और साथ में दुआ भी करता है। तो शफा अल्लाह ताला देता है, चाहे वो दवा से दे, चाहे वो ऑपरेशन से दे, चाहे वो किसी चीज़ से भी दे। लेकिन नफ्सियाती मसाइल का सिर्फ ये मसला है कि नफ्सियाती मसाइल किसी टेस्ट में नहीं आते। अब जैसे गुर्दे में अगर पथरी है तो वो टेस्ट में नज़र आ जाएगी गुर्दे में पथरी है, तो लोग मानते भी हैं, अमल भी करते हैं और जाते भी हैं, इलाज भी करवाते हैं। अब नफ्सियाती अमराज का कोई टेस्ट नहीं है, तो वो अलामात से उसका डायग्नोस किया जाता है। तो ये हमारे माशरे में कम इल्मी है, तालीम की कमी है, इससे लोग समझ नहीं पाते। इसी वजह से ये वीडियोस हम बनाते हैं कि हम तालीम रखते हैं, हम इसका तजर्बा रखते हैं। 55 से 56 साल हमें इस फील्ड में हो गए। मेरे वालिद डॉक्टर मुबीन अख्तर को तो 65-70 साल इस फील्ड में हो गए। हम लोग अमेरिका से तालीम हासिल करके आए हैं। ये नफसियाती अमराज की बीमारियां मौजूद हैं, इनके इलाज मौजूद हैं, इनकी दवाइयाँ मौजूद हैं। तो बराए मेहरबानी ऐसी अलामात पैदा हों जिनको आप लगे कि जिन भूत या किसी पीर फकीर की ज़रूरत पड़ रही है, पहले वो नफ्सियाती अमराज के डॉक्टरों को दिखाएं, इलाज कराएं, और ठीक ना हो उनको टाइम दें, 2-3 महीने का उन्हें इलाज करने दें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मेरे पास जितने जिन वाले मरीज आए उनको मैंने इलाज किया, उनका जिन भाग गया, क्योंकि मुझे पता है ये जिन नहीं है, ये उनका ख्याल है कि उनके ऊपर जिन है। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट किसी भी नहीं कर रहा, किसी की भी नहीं कर रहा। हर मखलूक अल्लाह ने बनाई है, उसकी अपनी इज्जत है, अपना मुकाम है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूकात है, तमाम मखलूकात से बरतर है। उसकी बुनियाद पे अगर अभी आप सोचें तो मखलूक, बरतर मखलूक पे एक छोटा बच्चा एक बड़े आदमी पे हावी कैसे होता है? जिन अगर है भी तो इंसान के वो अशरफुल मखलूकात तो नहीं कहलाया गया, इंसान कहलाया गया। तो इंसान बरतर चीज़ है उसके मुकाबले में। तो लोग इस पे आके बहस शुरू कर देते हैं कि जिन तो अल्लाह ने कुरान में है, तो जिन कुरान में है, लेकिन उसका ये नहीं कहा गया कि वो लोगों पे चढ़ता फिरता है, लोगों को तंग करता फिरता है, गुस्सा लोगों के जो है वो लोगों के अंदर घुस जाता है। ये कहीं जिक्र इस तरह का नहीं है। और जादू का अगर जिक्र भी है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के हवाले से है, रसूल के हवाले से है। वो कोई वाक़या है, उसका कोई मकसद होगा,
अल्लाह ताला ने कुछ उसका मकसद पैदा किया होगा। अगर आम दुनिया में आप देखें, आम लोगों के लिए ये चीज़ें नहीं हैं, अगर उनको ये अलामात पैदा होती हैं तो वो अस्पतालों में माहिर नफ्सियात के पास जाएँ, माहिर नफ्सियात डॉक्टर्स भी होते हैं, उनसे रब्ता करें, उनसे अपना इलाज कराएँ, और अगर ना बेहतर हो तो फिर एक अलग बात है, उससे इंशाअल्लाह बेहतर होंगे। हम 56 साल से ये इलाज कर रहे हैं और हमारे मरीज़ बेहतर हो रहे हैं दवाइयों से। इसका मतलब है कि कुछ न कुछ मसला तो है, कि लोग जब इलाज कराते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए आपसे दरख्वास्त ये है कि तमाम मीडिया और ये आप पीर फ़कीर जो हैं उनकी इज़्ज़त एहतराम अपनी जगह, उसमें अच्छे लोग भी हैं। लेकिन जो नफ्सियाती अमराज़ की अलामात हैं उसके लिए इधर-उधर जाने के बजाय माहिर नफ्सियात से रब्ता करें और उसका इलाज करवाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसमें आपको सेहत देगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।